नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के त्रिशूर में महिला शक्ति रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए सरकार के कदमों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी की वजह से सभी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित हो सका। त्रिशूर में महिला शक्ति रैली को संबोधित करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महिलाओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि केरल की बेटियों ने भारत की आजादी, संस्कृति और संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए इंडी गठबंधन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केरल में लंबे समय तक लेफ्ट और कांग्रेस विपक्ष का ढोंग रचते रहे। उन्होंने कहा कि ये पार्टियां हमेशा से एक रही हैं। त्रिशूर में स्त्री शक्ति कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन को सिर्फ एक ही काम आता है, इंडी गठबंधन हमारी आस्था पर चोट करता है। उन्होंने मंदिरों को, हमारे त्योहारों को भी लूट का माध्यम बना दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने केरल यात्रा के दौरान त्रिशूर में आयोजित रोड शो में हिस्सा लिया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। त्रिशूर में लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हुए उनके काफिले पर पुष्प वर्षा की। पीएम मोदी ने रोड शो के दौरान हाथ हिलाकर सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप में 1150 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं से लक्षद्वीप द्वीपों को दूरसंचार, पेयजल और ऊर्जा और स्वास्थ्य क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के बाद पहली बार लक्षद्वीप को सबमरीन ऑप्टिक फाइबर केबल से जोड़ा जाना विकास के नए आयाम को स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार की विभिन्न परियोजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया। प्रधानमंत्री ने लैपटॉप, छात्राओं के साइकिल, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड का वितरण किया। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार लक्षद्वीप को पर्यटन के अंतर्राष्ट्रीय नक्शे पर लाने का प्रयास कर रही है। पीएम ने कहा कि आजादी के अमृतकाल में विकसित भारत के निर्माण में लक्षद्वीप की अहम भूमिका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि सरकार ने हज यात्रियों की सहूलियत के लिए जो प्रयास किया है, उसका लाभ लक्षद्वीप के लोगों को मिला है। उन्होंने कहा कि सरकार ने महिलाओं को बिना महरम हज जाने की भी छूट दी है। अवैध खनन मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मारी की। उधर झारखंड के साहेबगंज उपायुक्त के आवास समेत 12 ठिकानों पर ईडी ने तलाशी ली है। उधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी प्रवर्तन निदेशालय के निशाने पर हैं। ईडी सोरेन को 7 समन जारी कर चुकी है। उधर भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार पर 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। झारखंड में चल रहे सियासी हलचल और विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे को लेकर भाजपा लगातार हमलावर है। राज्य में विपक्षी नेता अमर कुमार बावरी का कहना है कि मौजूदा हालात में जिस तरह से अचानक एक जनप्रतिनिधि का इस्तीफा लिया गया, उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं जोर जबरदस्ती की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज प्रवर्तन निदेशालय के तीसरी बार दिए समन पर एजेंसी के समक्ष नहीं पहुंचे। केजरीवाल को जांच एजेंसी ने उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था। प्रवर्तन निदेशालय को एक जवाब में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि वो जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हालांकि उन्होंने नोटिस को अवैध बताया। केजरीवाल की पार्टी ने आरोप लगाया है कि जांच एजेंसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना चाहती है और उन्हें चुनाव प्रचार करने से रोकना चाहती है। केजरीवाल को पहले भी 2 बार नोटिस दिया गया था, ये तीसरा नोटिस था। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आप पार्टी सबसे भ्रष्ट है। अरविंद केजरीवाल बार बार ईडी के समन पर पेश नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान है, इसलिए ईडी के सामने पेश होने से बच रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को तीसरी बार समन जारी हुआ है और वे आज फिर पेश नहीं हो रहे हैं। वे भगौड़े नंबर 1 हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने अडानी हिंडनबर्ग मामले में फैसला सुनाते हुए सेबी की जांच रिपोर्ट में दखल देने से इनकार कर दिया है। 3 जजों की पीठ ने कहा है कि सेबी की जांच उचित है और वो इस मामले की जांच के लिए सक्षम एजेंसी है। बाजार नियामक ने अडानी हिंडनबर्ग से जुड़े 24 मामलों में से 22 की जांच पूरी कर ली है और बाकी 2 मामलों की जांच के लिए अदालत ने सेबी को 3 महीने का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा है कि अदालत ने सेबी की जांच पर भरोसा किया है। कोर्ट किसी भी सीबीआई या पुलिस जांच की मंजूरी नहीं देता, जैसा कि 4 याचिकाओं में मांग की गई थी। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने लिखा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से पता चलता है कि सत्य की जीत हुई है। अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म ने जनवरी 2023 में अडानी ग्रुप को लेकर एक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसमें अडानी की कंपनी के शेयर ओवर वैल्यूड होने और कीमतों में हेरफेर समेत समूह पर कर्ज को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए थे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली में कहा है कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां तमाम चुनौतियों के बावजूद ऊर्जा की खुदरा कीमतें वास्तव में कम हुई हैं। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण हम ऐसा कर पा रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आत्मनिर्भर भारत उत्सव समारोह के दौरान एक जिला एक उत्पाद के विजेताओं को सम्मानित किया। दोनों केंद्रीय नेताओं ने इस दौरान विजेताओं को प्रशस्ति पत्र और मेडल प्रदान किए। देश भर में पिछले एक दिन में कोविड के 602 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 5 लोगों की मौत हो गई है। देश में कोविड-19 के कुल सक्रिय मामलों की संख्या 4,440 हो गई है। देश भर में 11 राज्यों से कोरोना JN.1 वायरस के अब तक कुल 511 मामले सामने आए हैं। कर्नाटक से सबसे अधिक 199, वहीं केरल से 148 मामले सामने आए हैं। इनके अलावा कोरोना JN.1 वायरस के गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, राजस्थान और तेलंगाना से भी कुल 160 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। ओडिशा और हरियाणा से भी एक कोरोना JN.1 के केस दर्ज किए गए। उत्तर भारत में शीतलहर और घने कोहरे का कहर जारी है। मौसम विभाग ने बताया है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और बिहार में कुछ स्थानों पर अत्यधिक घना कोहरा छाया रहा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भी शीतलहर की चपेट में है। सुबह के समय कई स्थानों पर घना कोहरा छाया रहा। कई जगहों पर वायु गुणवत्ता भी अत्यधिक खराब श्रेणी में दर्ज की गई। उत्तर भारत में कई जगहों पर घने कोहरे के चलते लंबी दूरी की कई रेलगाड़ियां काफी विलंब से चल रही हैं। उत्तर रेलवे ने कोहरे के कारण 26 रेलगाड़ियों के विलंबन से चलने की सूचना दी है। 26 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल की गई। कर्नाटक के हुबली में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। हुबली में हजारों कार्यकर्ताओं ने 1992 बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद दंगों में कथित संलिप्तता के मामले में गिरफ्तार किए गए एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की कार्रवाई जारी है। एनआईए ने इस मामले में हरियाणा और राजस्थान में 31 स्थानों पर तलाशी ली है। इस मामले में पुलिस ने अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र महागठबंधन ने आज मुंबई में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया और इस मौके पर महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि 14 जनवरी से राज्य के 26 जिलों में महायुति की रैलियों का आयोजन किया जाएगा। इसमें एनडीए के सभी दल शामिल होंगे। असम के गोलाघाट में भीषण सड़क हादसे में 3 बच्चों सहित 13 लोगों की मौत हो गई। लगभग 40 यात्रियों को ले जा रही एक बस और मार्गरीटा से आ रहे एक ट्रक की डेरगांव इलाके के पास जोरदार टक्कर हुई, जिससे यह हादसा हुआ। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के कनक दुर्गा मंदिर में भारी संख्या में भक्तों ने गिरी प्रदक्षिणा में भाग लिया और पूजा कर मां दुर्गा का आशीर्वाद लिया। दिल्ली के भवाना इंडस्ट्रियल इलाके में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग बुझाने के लिए दमकल की 20 से ज्यादा गाड़ियों को लगाया गया, फिर आग पर काबू पाया गया। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व आज बहराइच के महाराज सिंह इंटर कॉलेज के प्रांगण में उपस्थित संत महात्माओं के साथ पूजित अक्षत कलश यात्रा निकाली गई, जिसका पुष्प वर्षा कर हर जगह स्वागत किया गया। कलश यात्रा कार्यक्रम में श्यामकरण टेकड़ीवाल के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ब्रिजेश पांडे एवं संगठन के वरिष्ठ जनों और हजारों कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के नाका क्षेत्र स्थित आर्यनगर में निर्माणाधीन बिल्डिंग धंस गई। निर्माणाधीन बिल्डिंग धंसने से बगल के मकान में दरार भी आ गई, जिससे आसपास में हड़कंप मच गया। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। बिहार के पटना जिले में पदस्थापित एक पुलिस उप निरीक्षक रश्मि रंजन ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या का प्रयास किया। आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक जानकारी के अनुसार रश्मि रंजन तनाव से ग्रसित था। शाहजहांपुर कलेक्टर किशोर कुमार कान्याल द्वारा ट्रक ड्राइवरों के साथ बैठक के दौरान आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किए जाने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में कहा कि एक अधिकारी का इस तरह की भाषा बोलना उचित नहीं है। ये सरकार गरीबों की सरकार है। दिल्ली में कई युवा पहलवानों ने जंतर मंतर पर ओलंपिक विजेता पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नमीबिया मादा चीता आशा ने 3 शावकों को जन्म दिया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक वीडियो शेयर कर इसकी जानकारी दी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले उत्तराखंड की महिलाओं द्वारा तुलसी स्मारक सदन में रामलीला के मंचन की शुरुआत कर दी गई है। उत्तराखंड की 50 महिलाओं से सुसज्जित मां नंदा महिला रामलीला मंगल योग समिति ने भी अपने इष्ट के प्रति अपनी श्रद्धा पूर्वक रामलीला के मंचन की शुरुआत की। ये सभी महिलाएं चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और अल्मोड़ा के पतंजलि परिवार से हैं। इस प्रभु लीला का उद्घाटन श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गर्भगृह तैयार हो गया है और इसके अलावा अन्य मूर्तियों के भी निर्माण की प्रक्रिया जारी है। अयोध्या को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए इको फ्रेंडली गोल्फ कार भी पर्यटकों को खूब लुभा रही है और भगवान रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है, जिसके लिए लाखों श्रद्धालुओं के अयोध्या में आने की संभावना है। पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में लोकसभा से निष्कासित महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा सचिवालय को 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी। उच्चतम न्यायालय से हिमाचल प्रदेश के आईपीएस अधिकारी संजय कुंडू को राहत मिली है। डीजीपी कुंडू और एसपी कांगड़ा को पद से हटाने के हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने संजय कुंडू से कहा है कि वो पोस्ट से हटाने के इस आदेश को वापस लेने के लिए हिमाचल हाईकोर्ट का रुख करें। हाईकोर्ट 2 हफ्ते में संजय कुंडू की इस याचिका पर फैसला लेगा। वैश्विक बाजारों के गिरावट के रुख के बीच भारतीय शेयर बाजार में भी लगातार दूसरे दिन गिरावट दर्ज की गई है। सेंसेक्स लगभग 536 अंक गिरकर 71,356 के अंक पर बंद हुआ। वैश्विक बाजार में उतार चढ़ाव का प्रभाव स्थानीय शेयर बाजार में भी देखने को मिला। कारोबारी सप्ताह के तीसरे दिन निफ्टी 148 अंक कमजोर होकर 21,517 के अंक पर बंद हुआ। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और विदेशी कोषों के प्रवाह में से रुपए में मजबूती देखने को मिली है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 4 पैसे की मजबूती के साथ रुपया 83.28 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। देश में खादी उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने और इससे जुड़े कारीगरों को सशक्त बनाने के साथ ही खादी के लिए मेक इन इंडिया लेबल पेश करने के उद्देश्य से भारतीय गुणवत्ता परिषद ने खादी ग्रामोद्योग आयोग के साथ साझेदारी की है। भारतीय स्टेट बैंक ने सिंडिकेट सामाजिक कर्ज के माध्यम से घरेलू ईएसजी वित्त पोषण बाजार के लिए लगभग 8300 करोड़ रुपए का कोष जुटाया है। बैंक द्वारा शेयर बाजार को दी गई जानकारी में यह बात सामने आई है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने नए साल पर अपने ग्राहकों को सौगात देते हुए आवास ऋण पर ब्याज 0.15% की कटौती की है। बैंक ने आवास ऋण को घटाकर 8.35% करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एयर कंडीशनर उद्योग के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश से जुड़े मानकों में ढील देने की घोषणा की है। धन शोधन मामले में वीवो इंडिया के 3 अधिकारियों की रिहाई के आदेश को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने ईडी को इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया है। देश के 8 प्रमुख शहरों में पिछले साल के मुकाबले 50 लाख रुपए कीमत तक के घरों की बिक्री में लगभग 16% की गिरावट दर्ज की गई है। नाइट फ्रैंक इंडिया द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है। महंगाई कम रहने के बावजूद कारखाना ऑर्डर और उत्पादन में धीमी बढ़ोतरी की वजह से दिसंबर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वृद्धि 18 माह के निचले स्तर पर दर्ज की गई है। HSBC इंडिया के विनिर्माण PMI सर्वेक्षण में ये जानकारी दी गई।
हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अडानी समूह के शेयर्स में दमदार उछाल देखा गया है। कारोबारी सप्ताह के तीसरे दिन अडानी पोर्ट्स और अंबुजा सीमेंट्स के शेयर सुबह के कारोबार में अपने 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। ईरान के पूर्व कमांडर कासिम सुलेमानी की चौथी पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान हुए आतंकवादी हमले में 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इजराइल और हमास में जारी संघर्ष को विश्व शांति के लिए घातक बताते हुए यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल ने कहा, युद्ध को समाप्त करने के लिए दुनिया को एक मंच पर आकर कोई समाधान अवश्य निकालना चाहिए। इजरायली ड्रोन हमले में साले अल अरौरी की मौत के बाद हमास प्रमुख इस्माइल हानिये ने इजराइल को इसका परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। हुती विद्रोहियों द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि उसके लड़ाकों ने इजराइल जा रहे सीएमए और सीजीएम कंटेनर जहाज को निशाना बनाते हुए हमला किया। हालांकि शिपिंग फर्म द्वारा जारी बयान में जहाज में किसी भी तरह के क्षति से इनकार किया गया है। जापान के हनेडा हवाई अड्डे पर कोस्ट गार्ड और यात्री विमान के बीच हुए भयानक टक्कर को मानवीय भूल करार देते हुए जापान एयरलाइंस के पूर्व पायलट और विमानन विश्लेषक हिरोयुकी कोबायाशी ने इसकी गहन जांच की बात कही है। पोप फ्रांसिस ने नए वर्ष के पहले दिन जापान में आए शक्तिशाली भूकंप और फिर यात्री विमान हादसे पर दुख जताते हुए पीड़ितों और घायलों के लिए प्रार्थना की। सूडान के अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स ने एक बयान में कहा है कि वे सूडानी सेना के साथ बातचीत के माध्यम से बिना शर्त युद्ध विराम के लिए तैयार हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस पर हमला करते हुए कहा है कि रूसी सैन्य बलों ने पिछले 3 दिनों में यूक्रेन के आवासीय क्षेत्रों को निशाना बनाते हुए कम से कम 300 मिसाइल और 200 से अधिक ड्रोन का इस्तेमाल किया है। भारी बारिश और नदियों में उफान के कारण फ्रांस के कई क्षेत्रों में लोग बाढ़ का सामना कर रहे हैं। घरों में पानी घुस जाने के कारण लोगों की जीवन अस्त व्यस्त हो गई है। केप टाउन टेस्ट में भारतीय गेंदबाजी के आगे ढेर हुई अफ्रीकी बल्लेबाज। दक्षिण अफ्रीका पहली पारी में 55 रन पर सिमटा। अफ्रीकी टीम का भारत के खिलाफ टेस्ट में अब तक का सबसे कम स्कोर। भारत की ओर से मोहम्मद सिराज ने झटके सबसे ज्यादा 6 विकेट। जसप्रीत बुमराह और मुकेश कुमार को भी मिले 2-2 विकेट। सिडनी टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान की पहली पारी 313 रनों पर हुई समाप्त। मोहम्मद जमाल ने खेली 82 रनों की शानदार पारी। ऑस्ट्रेलिया की ओर से कप्तान पैट कमिंस रहे सबसे सफल गेंदबाज, झटके 5 विकेट। खेल मंत्रालय के निर्देश पर आईओए द्वारा गठित एड हॉक कमेटी ने युवा पहलवानों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही अंडर 15 और अंडर 20 की राष्ट्रीय चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। हमीरपुर में सांसद खेल महाकुंभ 2.0 का हुआ भव्य समापन। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, युवाओं की ऊर्जा के सदुपयोग में खेल महाकुंभ का प्रभावी भूमिका रही है। अमेरिकी ओपन चैंपियन कोको गॉफ ने ऑकलैंड टेनिस क्लासिक में हमवतन क्लेरी लियू को सीधे सेटों में हराकर 2024 के अपने सत्र की शानदार शुरुआत की। कोको गॉफ ने लियू को 6-4, 6-2 से पराजित करके दूसरे दौर में प्रवेश किया। चौथी वरीयता प्राप्त फ्रांस के उगो हम्पटन ने ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस प्रतियोगिता के अंतिम 16 में स्थान बना लिया है। ब्रिस्बेन इंटरनेशनल से टेनिस कोर्ट में वापसी करने वाली पूर्व विश्व नंबर 1 खिलाड़ी जापान की नाओमी ओसाका दूसरे दौर से बाहर हो गई हैं। ओसाका को दूसरे दौर में कैरोलिना प्लिस्कोवा के हाथों हार का मुंह देखना पड़ा। पोलैंड की टीम यूनाइटेड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी। चीन के खिलाफ 3-0 की जीत दर्ज की। प्रीमियर लीग में ब्राइटन और वेस्ट हैम के बीच खेला गया मुकाबला गोल रहित बराबरी पर समाप्त हुआ। पिछले 24 मैचों में यह पहला अवसर है जब ब्राइटन ने कोई गोल नहीं खाया है। बर्मिंघम सिटी ने वेन रूनी को मैनेजर के पद से हटा दिया है। रूनी को 3 महीने से भी कम समय में उनके पद से हटाया गया। मौजूदा सत्र में बर्मिंघम सिटी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। वो पिछले कई मैचों से जीत हासिल नहीं कर पाए। ला लीगा में आज रात शानदार फॉर्म में चल रही जिरोना का सामना एटलेटिको मैड्रिड से होगा। 2023 में शानदार प्रदर्शन करने वाली जिरोना की कोशिश इस मैच को जीतकर लीग में शीर्ष स्थान हासिल करने की होगी।
जिरोना का घरेलू मैदान पर प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। पिछले 7 मैचों में घर पर ही उन्हें जीत मिली है। दोनों टीमों के बीच अब तक 8 मैच हुए हैं, जिसमें एटलेटिको ने 3 मैच जीते हैं जबकि 8 मैच ड्रॉ रहे हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्ट्राइकर सांचो एक बार फिर अपने पुराने क्लब बोरुसिया डॉर्टमंड के लिए खेलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि वो इसी महीने लोन पर इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड से बोरुसिया चले जाएंगे। मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के स्टेज 5 प्रोडक्शन के बैनर तले बनने जा रही फिल्म उल जुलूल इश्क में अभिनेता नसरुद्दीन शाह और विजय वर्मा जैसे कई दिग्गज अभिनेता नजर आएंगे। फिल्म की शूटिंग 9 जनवरी से शुरू होगी। मशहूर धारावाहिक तारक मेहता का उल्टा चश्मा में सोनू का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री झील मेहता जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाली हैं। झील मेहता अपने प्रेमी के साथ शादी रचाने जा रही हैं। रिलीजिंग के लगभग 2 सप्ताह बाद शाहरुख खान की फिल्म डंकी बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ की कारोबार करने वाली फिल्मों के क्लब में शामिल हो गई है। फिल्म ने मंगलवार को लगभग 4 करोड़ रुपए की कमाई की। कई बार रिलीजिंग डेट को आगे बढ़ाने के बाद कैटरीना कैफ और विजय सेतुपति स्टारर फिल्म मैरी क्रिसमस आखिरकार दर्शकों के बीच आने के लिए तैयार है। फिल्म 12 जनवरी को सिनेमाघरों में प्रदर्शित की जाएगी। फिल्म की शूटिंग तमिल और हिंदी में एक साथ हुई है। पारंपरिक शादी की रस्मों से पहले आमिर खान की बेटी आयरा खान ने मंगेतर नुपुर शिकरे के साथ कोर्ट मैरिज की। दोनों ने होटल ताज लैंड्स एंड में अधिकारियों की मौजूदगी में शादी से संबंधित कागजी कार्रवाई को संपन्न किया। सिल्वर स्क्रीन पर अपनी अदाकारी से दर्शकों के दिल जीतने के बाद अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर जल्द ही छोटी स्क्रीन पर नजर आने वाली हैं। उर्मिला वेब सीरीज तिवारी के जरिए OTT पर डेब्यू करने जा रही हैं। वेंकटेश दग्गुबाती और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म सैंधव का ट्रेलर जारी हो गया है। ट्रेलर के जारी होने के महज कुछ ही घंटों के भीतर YouTube पर इसे लगभग 15 लाख से अधिक व्यूज मिल चुके हैं। अभिनेता और गोरखपुर से सांसद रवि किशन अपने म्यूजिक वीडियो अयोध्या के श्री राम को लॉन्च करने जा रहे हैं। रवि किशन ने इस म्यूजिक वीडियो को अयोध्या में निर्मित प्रभु श्री राम के सम्मान में बनाने का निर्णय लिया है। अक्षय कुमार और अरशद वारसी की जोड़ी बहुत जल्द फिल्म जॉली LLB 3 में नजर आने वाली है। रिपोर्ट की माने तो फिल्म की शूटिंग इसी साल जयपुर से शुरू होगी और फिल्म की निर्देशन सुभाष कपूर करेंगे। मशहूर रियलिटी शो कॉफी विद करण सीजन 8 के अंतिम एपिसोड में अभिनेता आमिर खान अपनी पूर्व पत्नी किरण राव के साथ मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। अपने तलाक के बाद पहली बार दोनों किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में एक साथ नजर आएंगे। और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।